बच्चों आज हमें क्वेश्चन करने वाले क्लास 12 के लिए। 12 के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। ये रिएक्शन दोनों दिए हैं, इनके जो अपचयन विभव है वो दिए गए हैं। सेल अभिक्रिया इसके लिए विद्युत वाहक बल होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ठीक होगा। पहली बात, विद्युत वाहक बल का मतलब है हमारे पास अपचयन विभव यानी जो ई सेल है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो तुमने पढ़ा होगा ई नॉट सेल को EMF भी लिखते थे, विद्युत वाहक बल, और ये निकालने का तरीका होता था E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब सबने पढ़ा था कि जो हमारे पास कैथोड होता है इसकी वैल्यू कैसी होती है, अधिक, और जो एनोड होता है इसकी वैल्यू कैसी होती है, कम। ये हमने पढ़ा था। तो हमारे पास दो डाटा दिए गए हैं, देखें ए नॉट का डाटा है 0.76, इसका है 0.41, दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी। इसका मतलब इसकी वैल्यू अधिक है, तो ये कौन होगा, कैथोड। ये कौन होगा, कैथोड। तो फिर ये कौन होगा, एनोड। अब रिएक्शन को देखें, रिएक्शन ये इन दोनों की बात करें तो दोनों में से इसका और इसकी बात करें तो Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर। ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर। एनोड अगर Fe है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर कैथोड पे तो अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन आना, ना कि जाना। दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे Zn2+ में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। Fe2+ में चेंज हुआ, दो निकले, ये भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो डाटा है इसमें से एक अपचयन होना चाहिए था और एक ऑक्सीकरण होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। अब वो क्या है देखें, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो Zn2+ में चेंज हो रहा है यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड है। Fe2+ किसमें चेंज हो रहा है, Fe में। इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो Fe में चेंज हुआ, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब इसका अपचयन अगर होगा तो ये एनोड नहीं होगा, फिर ये कौन होगा, कैथोड होगा। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी एनोड होगा, यानी उल्टा ही है। अब अगर ये उल्टा है तो इसका मतलब यहां हमारे पास कैथोड में कौन होना चाहिए था, जिंक, और एनोड में कौन होना चाहिए था, Fe। पर यहाँ पे सारे डाटा उल्टे हैं। इसका मतलब है कि ये जो डाटा आपको दिया गया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो जब भी केस ऐसा आपको मिले कि रिएक्शन दोनों ऑक्सीकरण वाली हो रही हैं जबकि एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन होना था, तो ये ध्यान रखना कि डाटा जो आपको दिया गया है उनका जो साइन है उनको हम अपोजिट कर देंगे। देखें इन दोनों के साइन को अपोजिट कर देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को भूल जाओ, हम इस पे आ रहे हैं बस, जो हमें रिएक्शन के लिए निकालना है। इस रिएक्शन की बात चल रही है, दोनों में से किसका डाटा अधिक है, यहां से चेक करना है। 0.41 या 0.76 दोनों माइनस में है, तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी। इसका मतलब है कैथोड होना चाहिए, कौन, Fe। तो Fe कैथोड ही है क्योंकि Fe पे क्या होता है, अपचयन। इसकी वैल्यू कम है तो जिसकी वैल्यू कम होती है वो कौन होता है, एनोड। तो एनोड कौन हुआ, Zn, तो Zn एनोड ही तो है। इसका मतलब अब ये डाटा ठीक हो चुका है। इस चीज को ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब देखें, अब हमारे पास क्या हो गया, कैथोड। कैथोड कौन है, मैं लिख देता हूं, कैथोड वो है जिसकी वैल्यू अधिक है। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी। तो ये कौन हुआ, कैथोड, और ये कौन हुआ, एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, -0.41, इसके बाद माइनस है तो माइनस। एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.76। तो -0.41 माइनस माइनस प्लस 0.76, अब बाकी वोल्ट तो है ही। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा, 0.76 में से 0.41 को माइनस कर देंगे तो 5, और 7 में से 4 गए 3, प्लस में आएगा क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू छोटी है, तो प्लस 0.35 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा समझें तो ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।